तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कभी ना कभी आपने हेकेनाशी का नाम जरूर सुना होगा, पर कई लोगों को ये समझ नहीं आता है कि हेकेनाशी कैंडल आखिर में होता क्या है, ये नॉर्मल कैंडल से अलग कैसे होती है और इसका इस्तेमाल ट्रेडिंग में कैसे किया जाए। आज की इस वीडियो में हम हेकेनाशी कैंडल के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और मार्केट की ट्रेंड को साफ तरीके से पहचानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले समझते हैं हेकेनाशी कैंडल आखिर में होती क्या है। हेकेनाशी एक जापानी वर्ड है जिसका मतलब है एवरेज बार यानी औसत कैंडल। ये खास तरह का कैंडलस्टिक चार्ट होता है जो मार्केट की ट्रेंड को ज़्यादा साफ और स्मूथ दिखाने के लिए बनाया गया है। नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट पर ओपन, हाई, लो और क्लोज के साथ बनता है, लेकिन वहीं पे हेकेनाशी कैंडल का कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता है। इसमें पिछली कैंडल की डेटा को भी कैलकुलेट किया जाता है जिससे चार्ट काफ़ी स्मूथ दिखता है और छोटे छोटे फॉल सिग्नल कम हो जाते हैं। अब सवाल आता है ट्रेडर हेकेनाशी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप एक नॉर्मल चार्ट देखते हैं उसमें नॉइस काफ़ी अधिक दिखता है, कैंडल्स बार बार रंग बदलती हैं जिससे ट्रेंड समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं पे हेकेनाशी चार्ट इस नॉइस को कम कर देता है और आपको साफ दिखाता है मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। इसीलिए बहुत से ट्रेडर हेकेनाशी चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब समझते हैं हेकेनाशी कैंडल बनती कैसे है। इसके 4 इंपॉर्टेंट वैल्यू होते हैं, ओपन, क्लोज, हाई और लो, लेकिन इनका कैलकुलेशन नॉर्मल कैंडल से अलग होता है। हेकेनाशी कैंडल की क्लोज की गणना चारों पॉइंट यानी कि ओपन, क्लोज, हाई और लो की एवरेज लेके की जाती है। मतलब कि यहाँ पे हम ओपन प्लस क्लोज प्लस लो प्लस हाई को हम 4 से डिवाइड करेंगे। हेकेनाशी कैंडल का ओपन पिछली कैंडल के ओपन और क्लोज का एवरेज होता है। अब ये समझते हैं हेकेनाशी कैंडल को पढ़ा कैसे जाए। जब लगातार हरी यानी कि बुलिश हेकेनाशी कैंडल बनती है जिसके नीचे शैडो या वीक नहीं होती है तो ये मजबूत अप ट्रेंड का संकेत होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर का दबदबा है और प्राइस के ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। वहीं पे अगर लगातार लाल यानी कि बेरिश हेकेनाशी कैंडल बनती है जिसके ऊपर शैडो नहीं होती है तो ये मजबूत डाउन ट्रेंड का संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि मार्केट में सेलर का दबदबा है और यहाँ से प्राइस नीचे जा सकती है। अब समझते हैं ट्रेडिंग में हेकेनाशी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए मार्केट पहले से अप ट्रेंड में है और आपको लगातार हरी हेकेनाशी कैंडल दिख रही है। ऐसे सिचुएशन में कई ट्रेडर खरीदने का फैसला करते हैं। जब तक हरी कैंडल बनती रहती है वो ट्रेड को होल्ड करते हैं और जैसे ही लाल कैंडल बनती है यहाँ पे कई ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इसी तरह डाउन ट्रेंड में जब तक लाल कैंडल दिखती रहती है सेलर अपना पोजीशन होल्ड पे रखते हैं। हेकेनाशी का बड़ा फायदा यह है कि यह आपको ट्रेड में ज़्यादा समय तक बने रहने में मदद करता है। नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट में छोटे छोटे पुल बैक की वजह से ट्रेडर्स डर जाते हैं और ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हेकेनाशी चार्ट में ट्रेंड काफ़ी स्मूथ दिखता है जिससे ट्रेडर को ट्रेंड फॉलो करना काफ़ी आसान हो जाता है। हालांकि हेकेनाशी कैंडल के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये रियल प्राइस को ठीक तरीके से नहीं दिखाता है क्योंकि इसका कैलकुलेशन एवरेज पे आधारित होता है। इसीलिए आपको असली ओपन और क्लोज की जानकारी नहीं मिलती है। यही वजह है कि कई सारे ट्रेडर हेकेनाशी को अकेले इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि इसे दूसरे इंडिकेटर के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं हेकेनाशी को किस इंडिकेटर के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से ट्रेडर इसे मूविंग एवरेज के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है और हरी हेकेनाशी कैंडल बन रही है तो ये मजबूत अप ट्रेंड का संकेत माना जाता है, और वहीं प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है और लाल हेकेनाशी कैंडल बन रही है तो ये मजबूत डाउन ट्रेंड का संकेत हो सकता है। इसके अलावा कई ट्रेडर इसे मैकडी और RSI के साथ इस्तेमाल करते हैं जिससे एंट्री और एग्जिट का सही फैसला लिया जा सके। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी स्टॉक का चार्ट देख रहे हैं और अचानक से आपको 8 से 10 हरी हेकेनाशी कैंडल दिखाई देती है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में मजबूत खरीदारी हो रही है। ऐसे में कई ट्रेडर ट्रेंड के साथ खरीदारी करने का फैसला करते हैं और उसी समय छोटी बॉडी वाली कैंडल बनती है और उसके ऊपर और नीचे दोनों की तरफ शैडो बनती है तो ये ट्रेंड कमजोर होने का संकेत हो सकता है, और तुरंत उसके बाद एक लाल कैंडल बनती है तो ये संभावित ट्रेंड रिवर्सल का संकेत हो सकता है। हेकेनाशी कैंडल का इस्तेमाल खास तौर पे स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए किया जाता है क्योंकि इन स्टाइल में ट्रेडर का मकसद होता है बड़े ट्रेंड को पकड़ना। आप किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो हेकेनाशी को यूज करना काफी आसान है। आपको चार्ट ऑप्शन में जाना है और वहाँ पे जाकर हेकेनाशी कैंडल को क्लिक करना है। उसके बाद आपका पूरा चार्ट हेकेनाशी में बदल जाता है। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना चाहिए, हेकेनाशी को हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ देखना चाहिए। अगर किसी मजबूत सपोर्ट पे हरी हेकेनाशी कैंडल बनती है तो वहाँ पे बाइंग का अच्छा मौका हो सकता है। तो जब भी आप हेकेनाशी का इस्तेमाल करते हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी जरूर देखें जिससे फॉल्स सिग्नल काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आज हमने सीखा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हेकेनाशी कैंडल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।